दोस्तों, उरई से श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक दर्शन करने के लिए डायरेक्ट हमें जाने का सही मार्ग घर से निकले। उसके बाद उरई से नासिक ये हमारा रेलवे स्टेशन उरई का, जो कि हमें शाम को 6:17 पर पनवेल एक्सप्रेस वे प्रतिदिन ट्रेन चलती है। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन और ये देखो ट्रेन आ चुकी है पनवेल एक्सप्रेस, गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस वे, जिसमें बैठकर हम लोग नासिक जाएंगे। नासिक के लिए सबसे अच्छी बेस्ट ट्रेन है। जिसको भी नासिक त्र्यंबकेश्वर जाना है उरई से, तो यही ट्रेन पे जाएं, क्योंकि इससे अच्छी ट्रेन कोई और है ही नहीं। और ये देखो आ चुकी है और मेरा इसमें बैठकर हम लोग जाएंगे। इसी से सभी लोगों को जाना चाहिए ट्रेन से, क्योंकि यह डायरेक्ट ट्रेन सीधा हम लोगों को पनवेल एक्सप्रेस पे सीधा नासिक पहुंचाती है और नासिक वहीं जाएंगे, वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। और अन्य ट्रेनों से जाएंगे, झांसी जाएंगे, झांसी के बाद फिर हम लोग दूसरी वहाँ से ट्रेनें पकड़ेंगे। इसलिए बेस्ट होगा कि उरई से सीधे शाम को 6 बजे पहुँचाती है और सुबह मॉर्निंग में 10:45 पर राइट समय पे पहुंचा देती है। और एक ट्रेन पे देखो सभी लोग जा रहे हैं, लगभग कोई झांसी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो सभी लोग, मैं ट्रेन पर बैठ चुका हूँ। सुबह रात भर हो जाने के बाद सुबह मॉर्निंग का वक्त है और मॉर्निंग का वक्त है और ये महाराष्ट्र की नदी है जो सूखी पड़ी हुई है, जिसमें पानी बहुत थोड़ा सा कम है। ना मात्र के बराबर देखो सुबह का नज़ारा है, इसको हम और आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब नासिक पहुंच जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ ज़्यादा कहीं किसी पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। या तो वहाँ से हम ओला कर लेते हैं या फिर जो टेम्पू होती है, सीएनजी टेम्पू होती है, उसको हमें करना चाहिए। उसको करने में ये देखो हम लोग टेम्पू से जा रहे हैं और ज़्यादा रुपए भी नहीं लेते हैं। नासिक पहुँचने के 500 रुपये, 400 रुपये ऐसे में बात बन जाती है। तो हमें टेम्पू कर लेनी चाहिए। एक टेम्पू में 3 व्यक्ति आ जाते हैं और हम लोग 3 ही व्यक्ति थे। और इसके बाद ये नासिक शहर, ये जो नासिक शहर है, और जो नासिक शहर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। बहुत सुंदर सिटी है, जो चौराहो है नासिक को, जाम लगो देखो थोड़ी सो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और इतनी से सीधे हम टेम्पू से जा रहे नासिक। तो हमें आपको सभी लोगों को लगभग ओला कैब कर लेनी चाहिए या टेम्पू से जाना चाहिए। ये बिल्डिंगें हैं और लगभग सफ़र तय होने वाला है।
और देखो लगभग में हम लोग त्रम्बकेश्वर भगवान के पास। त्रम्बकेश्वर का मतलब है 3 देवता। ये पहाड़ है। ये देखो हम लोग पहुंचकर स्नान किया, नहाया धोया, फिर हम लोग सीधा मंदिर पहुंच गए। मंदिर की शिखर है, मंदिर का दरवाजा है श्री त्रम्बकेश्वर महाराज का, शिव भगवान से भोलेनाथ का ये मंदिर। दर्शन कीजिए। महादेव का एक ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड मंदिर में है। ये पूरा ग्राउंड है मंदिर में। ये जो छोटी सी वो मठी दिख रही थी, ये नंदी बाबा हैं। और इसमें लास्ट वाले में शिखर है श्री भोलेनाथ की। त्रम्बकेश्वर मंदिर में हम लोगों की आस्था जुड़ी होती है। यहाँ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी और महादेव तीनों लोग स्थापित हैं, इसलिए इसको त्रम्बकेश्वर कहा जाता है। त्रम्बकेश्वर, इसलिए त्रम्बकेश्वर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। मतलब यहाँ आने से लगभग पाप कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों देवता साक्षात हैं। और है हम लोग मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर के अंदर हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये सामने देखिए एलईडी में दिख रहे हैं श्री महादेव। जो वहाँ मंदिर के गर्भगृह में भी हम लोग साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ भगवान की जो पिंडी है वो बहुत गड्ढे में है। तीनों लोग जो स्थापित है वो गड्ढे के अंदर स्थापित हैं। इसलिए वहाँ एक मिरर लगा रखा है मंदिर के अंदर। गर्भगृह में एक मिरर लगा रखा है, उस मिरर के तहत हम लोग साफ दर्शन कर पाते हैं। और ये आरती चालू हो गई। आरती हम लोग देखते हैं। आरती श्री महादेव की आरती चालू हो गई। और संध्या आरती है ये रात के 9 बजे की। और यहाँ ढोल नगाड़ा सारी चीज़ें बज रही हैं। आप और हम देख रहे हैं कि भगवान की डमरू बजा के आराधना की जा रही है, आरती हो रही है। और संध्या आरती है 9 बजे की, 8 से 9 बजे के बीच में होती है। हजारों लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, कईयों 100 लोग यहाँ पे भगवान के। अब देखिए ये बिस्तर आएंगे, जो भगवान के बिस्तर होते हैं वो बिस्तर आएंगे। भगवान के बिस्तर, ये देखो महाराज जी यहाँ के जो त्रम्बकेश्वर मंदिर के, देखो वे बिस्तर लाए भगवान के। ये बिस्तर गर्भगृह से होकर उनके जहाँ वो रात में विश्राम करते हैं वहाँ रखे जाएंगे। बगल पे ही है, गर्भगृह के बगल पे ही है बिल्कुल। और ये पुजारी लोग वगैरह वगैरह सभी लोग, पुजारी लोग सभी संध्या आरती कराकर भगवान को सुलाएंगे। बड़ा ही अचंभित मंदिर है ये। देखो आरती के दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए, महादेव के दर्शन करिए, उनके गर्भगृह के। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। श्री ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। इस शिखर देखिए, भगवान की सोने की छत है। जो तिरंगा लहरा, वो झंडा लहरा रहा है, वो सोने का है। ध्वज जो है भगवान का, वो यहाँ के शिखर पे लगा हुआ है, वो सोने का। जय महादेव। फिर हम वहाँ से निकलते हैं तो जाते वक्त हम लोगों ने ये ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदने की कोशिश की। ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदने, देखो ये लड़का छील रहा है, ऐसे ही छील के इसमें रुद्राक्ष फल होता है। ये रुद्राक्ष का फल है, पेड़ से टूटा हुआ है सीधा, और ये निकलता है। रुद्राक्ष
फल लिए हम लोगों ने प्रसाद में देने के लिए। रुद्राक्ष फल खरीदने के बाद हम लोग निकलेंगे सीधा उरई के लिए। उरई के लिए हम लोगों के लिए डायरेक्ट ट्रेन, वैसे तो पनवेल एक्सप्रेस भी है, लेकिन उसमें हमारा टिकट नहीं हो पाया था, तो हम लोग राजधानी एक्सप्रेस में सीधा जो झांसी उतरेगी उससे जाएंगे। और सबसे अच्छी उरई से झांसी के लिए, उरई से त्रंबकेश्वर के लिए पनवेल एक्सप्रेस वे ट्रेन है, जो कि जाने के लिए भी और आने के लिए भी, क्योंकि समय भी सही है। शाम को बैठो सुबह पहुंच जाओ, वहाँ भी शाम को बैठो सुबह पहुंच जाओ, ऐसा ही है, लगभग तय समय पनवेल एक्सप्रेस वे का है। तो सभी से हमारा भाइयों से निवेदन है कि इसी ट्रेन से जाएं, क्योंकि सुविधाजनक ट्रेन है, कोई असुविधा नहीं होती है, आराम से सही समय पे पहुंच भी जाते हैं और सही समय पे सब हो भी जाता है। पैकिंग देखो हम लोग कर रहे हैं दुकानदार भैया के साथ। और हरि ओम ब्रह्मा विष्णु महेशाय, हरि ओम। हम भी छील कर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हम भी रुद्राक्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव देवादि देव श्री नाशकाय सिद्ध। नासिक में फिर वहाँ एक कुंड है त्रंबकेश्वर में, वो कुंड माँ गुप्त गोदावरी है, जो कि कुंड से होते हुए नासिक में निकलती हैं पंचवटी पर। वो क्या महिमा है, गुप्त गोदावरी है, केवल वहीं कुंड में निकलती हैं, पहाड़ पे दिखती हैं, पहाड़ से गायब हो जाती हैं, पहाड़ से गायब होकर सीधा कुंड में आती हैं, जो त्रंबकेश्वर मंदिर के जस्ट बगल पर है। वहाँ से शाही स्नान 2027 में कुंभ लगने वाला है। उसके बाद वो सीधा पंचवटी नासिक में निकलती हैं, वहाँ के बाद फिर बह के सीधा आगे नदी चली जाती है, गुप्त गोदावरी के नाम से वो है। जय महाकाल। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री सीताराम।